दोस्तों नमस्कार। आज एक सवाल मेरे मन में आया क्योंकि आज कांसीराम जी की जयंती है और कांसीराम जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद सबसे बड़े नेता के तौर पर मैं उनको देखता हूं। और कांसीराम की इस जयंती पर उनको अपनाने को लेकर के राजनीतिक दलों में एक होड़ सी मची हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के तो संस्थापक ही हैं, अपने अपने दावे कर रही हैं कि कांसीराम उनके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि कांसीराम हैं किसके? कांसीराम क्या कांग्रेस के हैं? कांसीराम क्या अखिलेश यादव के पीडीए के हैं? या कांसीराम का आशीर्वाद आज की तारीख में भी मायावती के साथ है? क्योंकि कांसीराम की जो बहन है वो पिछले साल इसी दिन राहुल गांधी के साथ एक मंच साझा करती हैं, मुलाकात करती हैं और कहती हैं कि कांसीराम जी के जो सोच थी, जो समझ थी, जो उनका मिशन था, उसको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बढ़ा रही है। राहुल गांधी 2 दिन पहले कांसीराम जयंती के इस मौके पर दलितों का एक बड़ा सम्मेलन होता है लखनऊ में, उसमें भाग लेते हैं। अखिलेश यादव पीडीए दिवस के रूप में आज इस तारीख को मना रहे हैं, कांसीराम जयंती को। मायावती भी आज बाहर निकलती हैं और वो पुष्प अर्पित करती हैं कांसीराम जी के चित्र पर। और जो वर्कर मौजूद होते हैं उनके पास, उनको वो संबोधित करती हैं, हल्की फुल्की बातें करती हैं। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मायावती कहती हैं कि वोटों की ताकत से सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए सबको एकजुट होना है। मतलब दलित समाज को एकजुट होना है। वह कहती हैं कि बसपा ही बहुजन समाज की असली पार्टी है, बाकी सब पार्टियां स्वार्थ की साथी हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि जो और पार्टियां हैं, वो जो बहुजन समाज है, दलित समाज है, बैकवर्ड समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उसको अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, वो बसपा के साथ नहीं है। इस बात का संदेह मायावती को है। मायावती एक पोस्ट करती हैं एक्स पर, और उस पोस्ट पर, एक्स पर लिखती हैं मायावती कि कांसीराम ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच और मूवमेंट को पूरे देश में जिंदा किया, बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए ऐतिहासिक काम किया। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हमारे सभी कार्यकर्ता बसपा मूवमेंट से जुड़कर मिशनरी और ईमानदार अंबेडकरवादी बने और अपने वोट की शक्ति से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें। मायावती यही नहीं रुकती हैं। मायावती कहती हैं कि कांसीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में जो समाजवादी पार्टी मना रही है, वह उसका प्रेम सिर्फ एक छलावा है। इन लोगों को, इन वर्गों के, इन और इनके महापुरुषों की याद सिर्फ और सिर्फ चुनाव में आती है। सरकार बन जाने के बाद वे उन्हें दरकिनार करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाते हैं। आपको बताएं कि आज कांसीराम जी की 92वीं जयंती है। मतलब अगर आज कांसीराम जी हमारे बीच होते तो आज उनकी उम्र 92 ईयर होती। आज वो 92वें जयंती मना रहे होते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने इस दिवस पर पूरे प्रदेश से कुछ लोगों को लखनऊ में बुलाया और चलो लखनऊ का नारा दिया। और अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर इस पर एक बड़ा कार्यक्रम बहन जी की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें हजारों वर्कर जो है उसमें शामिल हुए। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और पीडीए दिवस के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में इसे मनाया। 13 मार्च को कांग्रेस ने राजधानी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया
और इसमें राहुल गांधी खुद शामिल हुए और कांग्रेस ने कांसी राम जी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी उस 13 मार्च की जो मीटिंग थी उसमें पास किया। और यह भी तय हुआ कि राहुल गांधी इस प्रस्ताव को रखेंगे संसद के भीतर, जो संसद का सत्र स्टार्ट होगा। अब मायावती चूंकि कांसीराम की असली वारिस हैं, तो कोई भी उनके असली जो गुरु हैं उनको अगर पकड़ने की कोशिश करता, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो मायावती का नाराज होना स्वाभाविक है। और मायावती ने इस मौके पर एक प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट में कहा कि बहुजन समाज की असली पार्टी बसपा है। मायावती ने यह भी कहा कि हमें सांसदीय और विधायकी का लालच देकर बहुजन समाज के वोट की शक्ति को कमजोर करने वाली पार्टियों से सावधान रहना होगा। इसके साथ ही निजी लाभ के लिए पार्टी और मूवमेंट से दगा करने वालों से भी उचित दूरी बनाकर रखने की जरूरत होगी। ऐसे लोगों के कारण ही बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद उनका आत्मसम्मान और मूवमेंट टूट गया, बिखर गया, ऐसा मायावती का कहना है। मायावती समाजवादी पार्टी पर कुछ ज्यादा ही हमलावर इस मुद्दे पर है। वो कहती है कि दलितों और पिछड़ों और मुस्लिम समाज का शोषण करने वाली है समाजवादी पार्टी, और इनका पीडीए प्रेम केवल और केवल एक छलावा है। चुनावी स्वार्थ के अलावा इनका और कोई मकसद नहीं होता है। वो एक लाइन में सपा, बस, भाजपा और कांग्रेस की तरह ही बहुजन समाज के लिए काम की कम और नाम की पार्टी ज्यादा है, इस तरह का वो आरोप लगाती हैं। वो कहती हैं कि यह सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि इन पार्टियों का इतिहास है और इसी इतिहास के तहत ये पार्टियां काम करती हैं। मायावती ने भी आज कांसी राम को भारत रत्न देने का मुद्दा उठाया। मायावती ने कहा कि मुस्लिम समाज ने पहले ही समाजवादी पार्टी और बाकी जो बैकवर्ड क्लास है से समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली है। और मायावती का जो आज का कार्यक्रम था वो बहुत भव्य था। हालांकि सिर्फ 12 मंडलों के लोग जो है इस कार्यक्रम में आए थे, और मायावती आज की तारीख के बहाने जो 27 का विधानसभा चुनाव है वो जीतना चाहती है। पूरे लखनऊ में लखनऊ चलो कांसीराम जी की जयंती से संबंधित पोस्टर लगा हुआ है, कटआउट्स लगे हुए हैं जिसमें मायावती की तस्वीर है और जिसने वो लगवाया है उसकी भी तस्वीर है। उमा शंकर सिंह जो बीएसपी के अकेले एमएलए हैं, सबसे ज्यादा उनके ही पोस्टर लगे हुए हैं। हालांकि वो बीमार चल रहे हैं, वो थोड़ा दूर हैं कार्यक्रम से, लेकिन इसके बाद भी सबसे ज्यादा पोस्टर उनके ही लगे हुए हैं। और बहुत सुनियोजित तरीके से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और कांसी राम को एक तरीके से बीएसपी ने उनको उन्होंने खड़ा किया। तो बीएसपी, मायावती उनकी असली उत्तराधिकारी हैं, लेकिन इसके बाद भी कांसीराम को जिस तरीके से हथियाने की कोशिश हो रही, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आगे बढ़ रही है, इसको लेकर के मायावती थोड़ी चिंतित हैं और मायावती इसको लेकर के परेशान है। ये 2027 का चुनाव तय करेगा कि कांसीराम जी किसके, मायावती के हैं या समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है उसके साथ हैं, या फिर कांग्रेस के साथ हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी भी उनको अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है, उनके साथ है। आपको आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी रिपोर्ट देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर